जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज का वीडियो बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी खास ट्रिक जिसकी वजह से आपका न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली हो सकता है बल्कि आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती हैं। अगर आप लोग स्मार्टफोन यूज़र हैं या आप लोग लैपटॉप वगैरह पे भी चलाते हैं तो आपको इस बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आपको लगता है अब आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कभी भी हैकर्स को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उनसे बचा जा सकता है। और इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ऐसी खास टेक्निक जो ऑलमोस्ट हर हैकर इस्तेमाल करता है आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए। तो दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा वो होती है टेक्निक जिसका नाम है की लॉगिंग। की लॉगिंग दोस्तों होती क्या चीज़ है, अब आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि आपने एक बैंक अकाउंट में अपना लॉगिन करके कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आप चेक कर रहे हैं और सडनली आपके पास मैसेज आता है कि आपकी बहुत बड़ी रकम यानी कि कट गई है और आपका बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तब आप क्या करेंगे? जबकि आपने तो बहुत एंटीवायरस इंस्टॉल करके बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम बना करके रखा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस पर हैकर्स ने की लॉगिंग का इस्तेमाल किया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसका ओटीपी आप उसमें फीड ना करें या आपसे कोई ओटीपी ना पूछे। हर चीज़ का ओटीपी आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम पे ओटीपी आ तो रहा है, लेकिन वो ओटीपी आपके बताने से पहले लोगों को पता चल गया। कैसे? आपने तो एंटीवायरस इंस्टॉल किया था लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। कैसे? आपने यूज़र आईडी डाली, पासवर्ड डाला और वो लीक हो गया। कैसे? इस तरह के सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, ना स्किप करिएगा। और मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, की लॉगिंग होती क्या है? सबसे अहम हथियार जो हैकर इस्तेमाल करते हैं वो की लॉगिंग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हैकर्स की लॉगिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उनको उसके लिए बहुत ही छोटे एफर्ट की ज़रूरत होती है और आपकी सारी जानकारियों को वो ट्रैक कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। होता क्या है तरीका? अब चलिए सुनते हैं यह तरीका क्या होता है। इसमें होता ये है कि आपको बहुत सारे मेल्स आते होंगे ऑफर्स के लेकर के, या बहुत सारे इस तरीके के और मेल्स आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, कुछ पैचेस डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, कुछ ऑफर्स के लिए होता है कि इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली, ये हैकर इस तरह के स्पैम, इस तरह की जो मेल होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं और इसमें एक लिंक पेस्ट करते हैं जिसका लिंक होता है इनके एक पैचेस से या बैच फाइल या पैच फाइल से। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ पेजेस तो खुल जाते हैं जिसमें आपको अगर समझ में आता है तो आप आगे बढ़ते हो भी, और नहीं भी समझ में आता है तो आप उसको बंद भी कर देते हो। लेकिन वहां तक उनका काम हो चुका होता है, क्योंकि उस लिंक से जो उनका पैच आपके सिस्टम में कॉपी हो गया या आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कॉपी हो गया, तो अब वो अपना काम शुरू कर देता है। कैसे? अब वो अपना काम किस तरीके से शुरू करता है, अब आप इस चीज़ को समझिए, थ्योरी को समझिए, क्या होती है ये। ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को शायद पढ़ाया गया होगा, लेकिन पता नहीं वो ध्यान दे पाते हैं कि नहीं, या किसी को पता भी है कि नहीं, लेकिन पता होना चाहिए दोस्तों। हर एक इंसान को इस बारे में पता होना चाहिए। तो होता क्या है, वो पैच वो इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद वो कंटिन्यूअसली, जैसे एक EXE फाइल होती है, बैच फाइल होती है, वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम एक प्रोसेस का हिस्सा बन करके वो रन करती है। और उसका काम क्या होता है, जैसे ही आपने एक बैंक अकाउंट साइट खोली है, सपोज कीजिए आपने स्टेट बैंक की साइट खोली, आपने डाला www.statebank.com, ठीक है, आपने उस साइट का एड्रेस डाला, तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो मोबाइल का कीपैड हो, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, हर की एक ASCII कोड होता है। इंटर का अलग होगा, बैक स्पेस का अलग होगा, एक अलग होगा। इसी तरह हर जितनी भी कीज आप इस्तेमाल करते हैं उसका एक ASCII कोड होता है, तभी आपका कंप्यूटर समझ पाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो एक टेक्निकल माइंड यानी एक जो हैकर है या एक जो इंजीनियर है, उसके लिए ASCII कोड को डिकोड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना, एक ASCII कोड होता है। जैसे कि आपने सोचिए आपने www डाला और वो पैच फाइल ने फौरन उस कोड को, ASCII कोड को सेंड करना शुरू कर दिया। आपने दबाया W, उसका कोड सेंड हुआ, फिर W, फिर उसका कोड सेंड हुआ, स्टेट का S दबाया, उसका कोड सेंड हुआ। इसी तरह सारी स्पेलिंग के कोड सेंड हुए, ठीक है। तो
अब वहाँ हैकर कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक कर रहे हैं, उनको दिख गया कि हाँ भाई स्टेट बैंक, क्योंकि वहाँ पे डिकोडर सॉफ्टवेयर उन्होंने लगा रखे हैं, ASCII कोड को फौरन वो कैरेक्टर या लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पर फौरन उनको दिख करके आ गया कि ऐसा स्टेट बैंक की साइट को लॉगिन किया जा रहा है या किसी अदर बैंक की साइट को लॉगिन किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब आपने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, लॉगिन में सबसे पहले आप क्या डालते हो, आपने डाला यूजर आईडी। यूजर आईडी में भी वही सीन, आपने जैसे भी यूजर आईडी जो भी उन्होंने बना करके रखी है, आपने उसकी कीज दबाना शुरू की, कीबोर्ड से हो या लैपटॉप मोबाइल से हो, आपने जैसे कीज दबाई वहां पर उसके ASCII कोड पहुंचना शुरू हो गए। उनको पता चल गया कि ये यूजर आईडी का, जाहिर सी बात है सबसे पहले आदमी पासवर्ड नहीं डालेगा, सबसे पहले यूजर आईडी डालेगा। तो यूजर आईडी का कोड उनके पास जो पहुंचा तो वो समझ गए कि ये यूजर आईडी का कोड है। और उसके बाद जैसे ही आपने पासवर्ड डालना शुरू किया तो फौरन वहां पर पासवर्ड उसने सेट करना शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इसमें गणित है। उनको पता चल गया, यहाँ पर अभी तो आप खाली स्टेटमेंट ही चेक कर रहे हैं, अपने अकाउंट का ओवरव्यू ले रहे हैं और वहां पे उनके पास यूजर आईडी, पासवर्ड प्लस आपका साइट का लिंक सब पहुंच चुका है। उसके बाद अब आप ये कहोगे कि अब OTP के बिना तो हो नहीं सकता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सडनली आपके पास एक मैसेज आता OTP। अब आप कहोगे OTP तो आ गया, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो जिस तरीके से भाई आपका एंड्रॉयड के ASCII कोड भेज रहा है, आपके मैसेज को रीड करके उस OTP को भेजने में उसे कितना टाइम लगेगा उस पैच को। जब OTP भी वहां पहुंच गया तो आप जब तक अपने अकाउंट को रिफ्रेश करोगे पता चला अकाउंट बैलेंस नील। अब सोचिए कैसे बच सकते हैं इससे, कितना सीरियस मैटर है, कैसे बच सकते हैं। जबकि आप तो HTTPS का यूज कर रहे थे, आप कहोगे सिक्योर SSL का यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट के गेट एंड पोस्ट मेथड से कोई मतलब ही नहीं है उसको। वो तो आप जो भी लिख रहे हो वो उठा के वहां सेंड कर रहा है। गेट और पोस्ट यानी SSL और अनसिक्योर्ड लेयर का मतलब तो तब होता है जब आप साइट को प्रेस करते हो, सबमिट करते हो, तो जो URL फॉरवर्ड होता है आगे, जो लिंकिंग होती है आगे, यहाँ पर वो मेथड काम आता है। लेकिन एक सिस्टम पे ही आपकी एक फाइल पड़ी हुई है जो कंटिन्यूअसली जो भी आप कीज दबा रहे हो उसको इससे मतलब ही नहीं है कि आप क्रोम यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, वट एवर यू आर यूजिंग एनी अदर internet browser, but that patch file is continuously sending the ASCII code which you are typing continuously on your keyboard, on your mobile keyboard, your Android phone. So अब उन्होंने OTP हासिल कर लिया, आपका अकाउंट बैलेंस नहीं हो गया। अब आप कहोगे मैंने एंटीवायरस यूज किया था। दोस्तों ये एक वायरस नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कोई ऐसे कोड्स नहीं है। आपको पता है एंटीवायरस डॉक्टर नहीं होता है कि एंटीवायरस जो है उसकी ब्लड सैंपल लेकर के और वायरस हर फाइल का और उसके बाद वो टेस्ट रिपोर्ट पेश करे। वो हर फाइल के अंदर कुछ सस्पिशियस कोड लाइंस होती हैं जिसको वो ट्रैक करता है। अगर वो पा जाता है उसको तो फिर वो सस्पिशियस फाइल को शो करता है कि ये वायरस है या हो सकते हैं। तो वो नहीं ट्रैक करेगा क्योंकि वो एक नॉर्मल सी फाइल है, उसका काम सिर्फ की को इधर से उधर ट्रांसफर करना है। तो एंटीवायरस को क्या पता भाई ये हो सकता है आप ही ने डाल रखा हो, तो ये एंटीवायरस नहीं जानता। तो अब आपको करना क्या, आपको इसके लिए बहुत छोटे छोटे से स्टेप हासिल मतलब फॉलो करने होंगे। वो स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले कोई भी ऐसे स्पैम मेल को खोल करके ना देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पैम मेल को खोलते ही वो लिंक कॉपी हो जाता है, भले ही आप उसके अंदर के ऑफर को क्लिक करें या ना करें, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। और उसके बाद तो सबसे पहली बात ये कि ये लॉटरी वगैरह, ये करोड़पति और ये दुनिया भर के जो स्पैम्स आते हैं और ये आप इतने की लॉटरी जीत गए, उतने की लॉटरी जीत गए, इन सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों। दूसरी बात ये है कि आप प्ले स्टोर पे भी अगर आप जा रहे हैं तो प्ले स्टोर पे आप सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें हजारों लाखों के सब सॉफ्टवेयर पड़े। कुछ भी सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड मत कीजिए, उसकी रेटिंग देखिए कम से कम। अगर उसको बहुत सारी कम से कम 4.5 स्टार से ऊपर, 4 स्टार 4.5 स्टार से ऊपर रेटिंग हो और जिसको एक नंबर ऑफ पीपल्स ने जो है उसकी रेटिंग दी हो, मिलियंस में या एटलीस्ट लैक्स में वो डाउनलोड हो चुका हो, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नीचे आप रेटिंग भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड ना किए, हो सकता है कि उससे कोई आपको ट्रैक कर सके। तो बहुत सारे ऐप आप देखते हैं वो दुनिया भर की परमिशन मांग लेते हैं, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है दोस्तों। और आप एक बात अपने जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए कि हैकरों को रोकना इम्पॉसिबल है, सिर्फ उनसे बचा जा सकता है। इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एथिकल हैकिंग का कोर्स करवाते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेरा। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब आपको क्या करना है ये भी आपको पता चल गया, आपको कौन बचा सकता है और कौन नहीं बचा सकता। आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं, कोई आपको नहीं बचा सकता।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और दूसरी जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को और भी इसकी जानकारी मिल सके। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।